नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं शालवी सोगरवाल। हमारा राजस्थान की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सोजत रोड क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित मतदाता मैपिंग एसआईआर अभियान को भाग संख्या 229 में अभूतपूर्व गति मिली है। बुधवार को बीएलओ टीम और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिलकर घर घर दस्तक देकर व्यापक सर्वे किया। अभियान में टीम ने प्रत्येक परिवार से सीधा संवाद स्थापित कर मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने की प्रक्रिया को मजबूती दी। अधिकारियों ने इस अभियान को आगामी चुनावों से पूर्व 100% सटीक मतदाता डेटा सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। जन जागरण और सत्यापन अभियान को सफल बनाने में बीएलओ और बलवीर बिश्नोई, जय सिंह सांखला, जय नारायण गहलोत, जसवंत सिंह और भाजपा कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल रहे। क्षेत्रवासियों ने भी सही जानकारी उपलब्ध कराकर प्रशासन के इस महत्वपूर्ण अभियान का स्वागत किया और पूरा सहयोग प्रदान किया। राजधानी जयपुर में पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज एक संवेदनशील मामले में अभियुक्त के बड़ी राहत मिली है। अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी और जिरह के चलते न्यायालय ने मात्र 3 माह के भीतर ही अभियुक्त को बरी कर दिया। 9 जून 2025 को नाहरगढ़ रोड थाना में पॉक्सो किडनैपिंग और बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आर्यन नामक युवक को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त आर्यन के अधिवक्ता आरिफ मोहम्मद खान, पीके सिंह, जावेद बेग और उनकी टीम ने प्रकरण का गहन अध्ययन किया और बचाव के लिए न्यायालय में जोरदार पैरवी की। अधिवक्ताओं ने इन विरोधाभासी तथ्यों के आधार पर पीड़िता, उसके माता पिता और अनुसंधान अधिकारी को अपनी जोरदार जेरे में पक्षद्रोही साबित करवाया। इन्हीं आधारों पर न्यायालय पॉक्सो कोर्ट क्रम संख्या 2 जयपुर महानगर द्वितीय ने अभियुक्त आर्यन को बरी करने का फैसला सुनाया। जयपुर से अलीम खान की खास रिपोर्ट। नागौर जिला पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक विशाल इंटरस्टेट साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देश पर चलाए गए इस सफल म्यूल बस्टिंग ऑपरेशन में नागौर पुलिस ने 84 बैंक खातों से जुड़े करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड की चेन को उजागर किया है। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का पैसा इन बैंक खातों के माध्यम से गुजरा है और एक बैंक की रिपोर्ट और इंडिया साइबर मनी रूट के विश्लेषण के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने 72 घंटों का गहन ऑपरेशन चलाया, जिसमें गांव स्तर तक गहन कार्रवाई की गई। पुलिस ने साइबर क्राइम म्यूल सप्लाई चेन से जुड़े नागौर जिले के 24 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 21 एंड्रॉइड मोबाइल भी जब्त किए हैं। ये युवक कथित तौर पर 8,000 से 15,000 तक की राशि में अपने बैंक खाते बेच रहे थे, जिनका इस्तेमाल फ्रॉड की रकम को रूट करने में किया जा रहा था। नागौर से मोहित रंकावत की एक खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, जो कल का प्रकरण था उसके बारे में सबसे प्रथम जानकारी जो है स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मुझे उपलब्ध करवाई गई थी। शुरुआत में जो हमारा पुलिस जाब्ता पहुंचा था, तब तक उस मूर्ति का बेस और बाकी कार्रवाई हो चुकी थी और पुलिस के पहुंचने के बाद में पुलिस का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो स्थानीय ग्रामीण थे वहां सुरक्षा और शांति का माहौल स्थापित किया जाए। एक इश्यू ये था कि जिन लोगों ने मूर्ति लगाई थी उनका भी विरोध वहां पर शुरू हुआ था और दूसरा ये चैलेंज था कि अन्य जो ग्रुप है गांव में, उनमें और इस ग्रुप में कोई आपस में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो। पुलिस का पहला प्रयास वहां पर शांति व्यवस्था कायम करना। अगर पुलिस जब समय पर पहुंची थी तो वो अगर चाहती तो मूर्ति की स्थापना से रोका जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये जांच का विषय है। फिलहाल हमारा और प्रशासन का ये प्रयास है। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना क्षेत्र के जोधियासी गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाने के प्रयास को लेकर गांव में भारी तनाव पैदा हो गया है। बीती सोमवार देर रात चोरी छिपे मूर्ति स्थापित करने की कोशिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में 3 आरएसी कंपनी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा।
विरोध कर रहे ग्रामीणों का स्पष्ट आरोप है कि मूर्ति लगाने के पीछे धार्मिक आस्था या श्रद्धा नहीं है, बल्कि स्थानीय राजनीति से प्रेरित स्वार्थ है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी दोनों पक्षों से बातचीत करके मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। खुद जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित व एसपी मृदुल कच्छावा मौके पर मौजूद और स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए हैं। नागौर से मोहित रंकावत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जो मूर्ति लगाने के लिए प्रस्ताव है वो ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है अभी, और थोड़ा सा टाइम हो गया उसमें। तो इस बीच में कल रात को एक मूर्ति जो है वो एस्टेब्लिश की गई, लगाई गई है। उसको लेकर के विवाद उत्पन्न हुआ था रात में, लेट नाइट में कल लगाई है। और अभी क्योंकि दोनों ही पक्षों के लोग वहाँ पे हैं और प्रशासन से अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एसडीएम और पुलिस से एडिशनल एसपी और दूसरे अधिकारी वहाँ हैं, बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी इसका कोई न कोई निस्तारण कर पाएंगे। तो इसमें सर अभी क्या परमिशन वगैरह नहीं मिली है, क्या इसका वजह क्या रही है? हाँ, परमिशन अभी नहीं मिली, जो है वो प्रकरण विचाराधीन है। योध्यासी में जैसा आदरणीय कलेक्टर साहब ने बताया, 3 महापुरुषों की मूर्तियां लगाने का जो प्रस्ताव था वो अंडर कंसिडरेशन था। इसी दौरान कल रात्रि में एक पक्ष द्वारा जो है एक महापुरुष की मूर्ति वहाँ पे स्थापित कर दी गई। मूर्ति स्थापित करने के उपरांत किसी प्रकार का विवाद आपसी विभिन्न जो ग्रुपों में ना हो और किसी प्रकार की अवांछनीय गतिविधि या परिस्थिति न बने, इसलिए एहतियातन पुलिस जाब्ता जो है वहाँ तैनात किया गया है। और वर्तमान में पूर्ण रूप से शांति है और पुलिस और प्रशासन की तरफ से और स्थानीय ग्रामवासी जो हैं उनसे वार्ता फिलहाल चल रही है, जिसका एक सकारात्मक जो है निराकरण होने की संभावना है। आपके मार्फत मैं सभी ग्रामवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि ऐसे मामलों में अपने गांव का आपसी सौहार्द और वातावरण खराब न करें और आपस में सहमति बना करके और शांति कायम रखते हुए इसका निराकरण करें। धौलपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक बेहतर और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से सीओ सिटी कृष्णराज जहांगीर लगातार सक्रिय मोड में है। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने ट्रैफिक अव्यवस्था की शिकायतों पर तुरंत संज्ञान लिया है और सुधारात्मक कदम उठाए हैं। बुधवार को सीओ सिटी कृष्णराज जहांगीर स्वयं पुलिस टीम के साथ गुलाब बाग चौराहे और वाटर बॉक्स चौराहे पर पहुंचे और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। सीओ सिटी जहांगीर ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का उल्लंघन शहर की सुरक्षा को खतरे में डालता है, इसलिए इनमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि शहर को सुरक्षित व दुर्घटना रहित बनाना है। नियमों का पालन हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सीओ सिटी के नेतृत्व में लगातार हो रही कार्रवाई से शहर में अनुशासन बढ़ा है और लोगों में नियमों के प्रति जागरूकता भी आई है। शहरवासियों का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था में पहले की तुलना में काफी सुधार दिखाई दे रहा है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध चंबल रेता खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बसईगांव थाना पुलिस ने अवैध चंबल बजरी परिवहन के 2 पुराने मामलों में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दुर्ग सिंह ने बताया कि पुलिस ने पहले 2 अलग-अलग कार्रवाइयां की थी, जिनका उद्देश्य अवैध चंबल बजरी के परिवहन को रोकना था। इन कार्रवाइयों के दौरान आरोपी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी घटना के समय से ही फरार चल रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
ये गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशों पर चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। धौलपुर से संजय किसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सुबह की सैर पर निकले एक पिता ने असाधारण साहस और बलिदान का परिचय देते हुए अपने 11 वर्षीय बेटे की जान बचा ली, लेकिन खुद एक भीषण हादसे का शिकार हो गए। यह हृदय विदारक घटना अलवर के शांति कुंज 3 निवासी 48 वर्षीय जोगिंदर सिंह चौहान के साथ हुई है, जो पूरे क्षेत्र को स्तंभ कर गई है। जोगिंदर सिंह चौहान वन विभाग में अधिकारी थे। घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जोगिंदर सिंह चौहान के पिता विक्रम सिंह चौहान रेलवे आरपीएफ से रिटायर्ड अधिकारी हैं। उनके परिवार में पत्नी, 11 वर्षीय बेटा और अन्य परिजन हैं, जो इस अचानक हुए हादसे से गहरे सदमे में हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये जोगिंदर सिंह चौहान सन ऑफ विक्रम सिंह चौहान 111 शांति कुंज में निवास करते थे और ये फॉरेस्ट में काम करते थे। आज सुबह ही अपने बच्चे के साथ भवानी तोप की तरफ घूमने गए थे। जैसा बताया जा रहा है, किसी कार ने ओवर स्पीड में वो थी, तो उन्होंने अपने बच्चे को धक्का मारते हुए बच्चे को तो बचा लिया और इनकी ऑन द स्पॉट दुर्घटना में डेथ हो गई। परिवार में कितने भाई हैं? ये परिवार में 3 भाई हैं और जिसमें एक छोटा भाई वो विदेश रहता है, 2 भाई यहीं रहते हैं साथ में। और ये आज बहुत बुरी दुर्घटना हुई सर। जो अलवर में भाई रहता है वो क्या करता है? वो निजी काम ही है सर उनके खुद के। और इनका बेटा? उनका छोटा बेटा है, एक ही बेटा है, 11 साल का बेटा है। मॉर्निंग वॉक पे निकले? सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे सर। कहाँ हुई है घटना? ये भवानी तोप के पास बताई जा रही है सर। वाहन कौन सा बता रहे हैं? वाहन कोई कार बता रहे हैं, सफेद कलर की कार बताई, बाकी तो सीसीटीवी से पता लगेगा। अलवर शहर के एमआईए क्षेत्र स्थित लॉर्ड क्लोरो एल्कलीज फैक्ट्री में बुधवार को गैस रिसाव की काल्पनिक सूचना पर जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से एक हाई लेवल मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया। यह अभ्यास आपदा प्रबंधन तंत्र की तत्परता, तालमेल और त्वरित कार्रवाई की क्षमता को परखने के लिए किया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों ने पूरे समय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि समय समय पर किए जाने वाले ऐसे मॉक ड्रिल्स औद्योगिक इकाइयों से भी अपने सुरक्षा मानकों को दुरुस्त करने में मदद मिलती है। मॉक ड्रिल बिना किसी नुकसान और व्यवधान के सफलतापूर्वक पूरी हुई। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि मॉक ड्रिल का मकसद औद्योगिक क्षेत्र में किसी भी संभावित रासायनिक दुर्घटना से निपटने के लिए सभी एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। एडिशनल एसपी शरण कॉम्बले ने बताया कि पुलिस ने पूरे क्षेत्र में त्वरित कॉर्डन बनाते हुए रेस्क्यू एजेंसियों के लिए सुरक्षित मार्ग तैयार किया। इसके साथ ही ट्रैफिक डायवर्जन और भीड़ नियंत्रण की कार्ययोजना भी लागू की। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसको अपन आपदा प्रबंधन कहते हैं, उसमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी आपदा तैयारी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट घटक होता है। जो भी आपदा तैयारी अगर सक्षम है तो जो भी आपदा का मिटिगेशन है, तत्परता है, उसमें जो है जीवित हानि और जो संपत्ति है उसका लॉस जो है उसको कम कराया जाता है। तो उसी के चलते हुए आज लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली प्राइवेट लिमिटेड में डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन, रिको, पीडब्ल्यूडी, फैक्ट्री की टीम और अदर स्टेक होल्डर्स मिलकर क्लोरीन अगर लीक होता है तो उसके बाद किस तरह से उसको टैकल किया जा सकता है, इसका जो है वो मॉक ड्रिल कराया गया। उसके अंदर अलग अलग पहलुओं पे है जो प्रकाश डाला गया। जैसे हो सकता है जोनिंग कैसे करनी हो, डिकंटामिनेशन, कंटामिनेशन के एस्पेक्ट क्या होते हैं, या जो डिफरेंट एजेंसी है जैसे फैक्ट्री हो गई, पुलिस हो गई, प्रशासन हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट की यूनिट हो गई, इनके अंदर किस तरह से कोऑर्डिनेशन बिठाया जा सकता है उसको लेकर जो है वो तैयारी की गई। इसके थ्रू जो स्किल है और ट्रेनिंग है उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। आज एनडीआरएफ के सहयोग से एमआईए इंडस्ट्रियल एरिया में लॉर्ड क्लोरो के अंदर क्लोरीन गैस रिसाव एक केमिकल डिजास्टर पर मॉक ड्रिल का आयोजित किया गया एनडीआरएफ के सहयोग से। और इसमें 35 से अधिक जो विक्टिम थे, पीड़ित थे जो क्लोरीन गैस से, उनको रेस्क्यू किया जाकर के एनडीआरएफ की टीम के द्वारा और डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे द्वारा ईएसआईसी को बनाया गया था, उस वहाँ ले जाया गया, बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया। यहाँ पे सभी जो संबंधित कंसर्न एजेंसीज थी उनके रिस्पॉन्स टाइम को नोट किया गया। सो मेडिकल, पीडब्ल्यूडी, पुलिस का विभाग और एनडीआरएफ
जो रेस्क्यू का जो टाइम है, पहुंच का टाइम है, उसको एनालिसिस किया गया। और बेसिकली ये लास्ट ईयर भी हम 2 बार इसको कर चुके हैं। ये इसी कैंपस के अंदर थर्ड अभ्यास है। तो हर अभ्यास से कुछ ना कुछ नई लर्निंग होती है, सबको सेंसिटाइज करने के। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक 33 वर्षीय युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह खबर क्षेत्र में शोक का विषय बन गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रेम सिंह ने किसी कारणवश जहरीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है और पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक एक निजी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता था, शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे हैं। सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह ने बताया कि अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि युवक ने आखिर किन परिस्थितियों में इतना बड़ा और आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा रही है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आज थाने पर हॉस्पिटल से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रेम सिंह पुत्र राम अवतार, जाति राजपूत, उम्र 32 साल, निवासी निचला सोनाबाद, थाना अरावली विहार अलवर को जहरीला पदार्थ खाकर भर्ती हुआ है, जिसकी मृत्यु हो गई है। लाश मुर्दाघर में रखी हुई है, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या बताया? कारण पता है? कारण जहरीला कोई पदार्थ खाना बताया। ठीक। अलवर के जनाना अस्पताल में मंगलवार देर शाम एक नवजात की मौत के बाद हालत तनावपूर्ण और गए। बच्चे के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया और शव लेने से साफ इनकार कर दिया। परिजनों का कहना है कि बच्चे को सही समय पर आवश्यक उपचार नहीं दिया गया, जिसके कारण मंगलवार सुबह उसकी हालत बिगड़ गई और दोपहर बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विवाद बढ़ने के बाद अस्पताल प्रशासन ने नवजात के शव को मॉर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। डिप्टी सीएमएचओ और शिशु विभाग के चिकित्सकों ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बच्चे को जन्म से ही गंभीर दिक्कतें थी और पूरी चिकित्सा टीम द्वारा हर संभव प्रयास किया गया था। पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन अपनी पोस्टमार्टम की मांग पर कायम रहे। खबर लिखे जाने तक अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच बातचीत जारी थी और शव सुपुर्दगी की प्रक्रिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक रोक दी गई थी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर शहर में यातायात और आमजन की सुविधा में बाधा बन रहे बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बुधवार सुबह एक बड़ा और सख्त अभियान चलाया। यह कार्रवाई चर्च रोड से शुरू हुई और गोपाल टॉकीज बस स्टैंड होते हुए अशोक टॉकीज क्षेत्रों तक चली। नगर निगम की इस कार्रवाई में राजस्व अधिकारी निशा लखानी के नेतृत्व में नगर निगम की टीम और कई कर्मचारी मौके पर तैनात थे। कार्रवाई के दौरान किसी भी बाधा से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। निगम अधिकारियों ने मौके पर कई दुकानदारों की पेनल्टी भी काटी। कई स्थानों पर दुकानदारों ने स्वयं अतिक्रमण हटाया, जबकि कुछ जगह निगम को बुलडोजर का प्रयोग करना पड़ा। निगम टीम का कहना है कि दुकानदारों को पहले ही नोटिस देकर निर्देश दिए गए थे, लेकिन बार बार चेतावनी के बावजूद स्थिति जस की तस बनी रही। मौजूद व्यापारियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि निर्धारित सीमा से बाहर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, हमने व्यापारियों की मीटिंग भी की है, 2 बार 3 बार के समझाइश भी की है कि आप इसको बार बार ना लगाए, लेकिन हमारे जाते ही दोबारा लग जाता है। तो इसीलिए हम रोज जा रहे हैं एक ही बाजार में। अब ये तो आपसी सहमति की बात है, व्यापारी ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस समय कहाँ हटाया गया है? आज हमने नगर परिषद से लेकर चर्च रोड, अशोका टाकीज तक पूरा अतिक्रमण हटाया है। ये अभियान कब तक चलेगा? ये अभी 15 दिन और चलेगा। तीर्थनगरी पुष्कर में बुधवार को एक ऐसा भावुक दृश्य देखने को मिला जिसने मानवता और निस्वार्थ प्रेम का संदेश दिया। यहाँ शिक्षा क्षेत्र में कार्य संस्था फ्योर दी लोटो इंडिया के स्कूल परिसर में यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए से आई एक महिला पर्यटक ने स्कूली छात्राओं को अपने हाथों से आइसक्रीम वितरित की। संस्था अध्यक्ष दीपू महर्षि द्वारा संचालित इस विद्यालय के करीबन 500 से अधिक छात्राओं को महिला पर्यटक ने
स्वयं आइसक्रीम बांटी। संस्था अध्यक्ष दीपू महर्षि वर्षों से बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा, जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री और गरीबों को आशियाना उपलब्ध कराने जैसे सराहनीय कार्य कर रही हैं। उन्होंने विदेशी पर्यटक की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे पल समाज को मानवीयता और वास्तविक संदेश देते हैं। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। I come from Washington State in the US. I have 4 kids, almost 3 grandchildren soon. Well, actually 4. Married. I just love coming here because it keeps me. You came today at Theo de Lotto School. Yeah, Theo de Lotto. How is your feeling? Sad because I'm leaving today. Okay. So you today give children say ice cream. Ice cream day, yeah. I just do it for the kids because it's just so little, you know, to me, but it means a lot to them. Makes them happy, gives them a smile, you know. It's just something, just makes me happy to see them happy. What's your good name and which country? I'm sorry? What's your good name and which country from you? My country? Yeah. United States. What's your good name? Sorry? What's your good name? My, What's your name? my name's Renee Johansson. धौलपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी जगदीश प्रसाद द्वारा कथित तौर पर भाजपा के एक पदाधिकारी के साथ अभद्र भाषा का बातचीत करते हुए वीडियो सुनाया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 21 इस वीडियो वायरल की कोई सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज हो गई है कि यदि एक पदाधिकारी के साथ ही अधिकारी का व्यवहार इतना कठोर और असम्मानजनक है तो अपमानजन आमजन के साथ कैसा रवैया होगा। इस घटना ने रसद विभाग की विभागीय कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी अधिकारियों का व्यवहार जनता के प्रति मर्यादित और सम्मानजनक होना चाहिए। धौलपुर से संजय किसाना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बागोड़ा थाना इलाके के गावड़ी गांव के पास भारत माता एक्सप्रेसवे पर बुधवार अल सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक युवा ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार ब्रेजा कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद हाईवे की लोहे की रेलिंग कार को चीरती हुई ड्राइवर के पेट और पैर में घुस गई। बागोड़ा थाना के एएसआई नरसाराम ने बताया कि हादसा उस समय हुआ था जब सांचौर से बागोड़ा की ओर जाने वाले मार्ग पर एक लाइन बंद होने के कारण कार दूसरी लाइन पर चल रही थी। अन्य साथियों ने उसे एम्बुलेंस की सहायता से बागोड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टर ने जिगर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हायर सेंटर श्रीनमॉल के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्भाग्यवश इलाज के लिए भीनमाल से ले जाते समय रास्ते में जिगर की मौत हो गई। पुलिस ने जिगर के शव को भीनमाल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया और उसके परिजनों को घटना की जानकारी दे दी। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर ने बुधवार को वार्ड नंबर 5 स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल का दौरा किया और शिक्षा तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विधायक गेदर ने स्कूल में एसआईआर अभियान मतदाता मैपिंग के तहत नियुक्त बीएलओ कर्मियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान विधायक ने विद्यालय में एक नए कमरे के निर्माण की घोषणा की, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा। इसके बाद विधायक डूंगर राम गेदर ने एसडीएम भरत प्रकाश मीना के साथ मिलकर आदर्श आंगनबाड़ी पाठशाला सेकंड का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दोनों संस्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष परशुराम भाटिया, जिला महासचिव जयप्रकाश गिल्ला सहित अनेक नागरिक एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
सूरतगढ़ से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना क्षेत्र से जोदियासी गांव में महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित करने को लेकर उपजे तनावपूर्ण हालत के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। गांव में धारा 163 राजस्थान पुलिस अधिनियम के तहत विशेष शक्तियां लागू कर दी गई और पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। एएसपी सुमित कुमार, एएसपी नूर मोहब्बत नागौर, सीओ राम प्रताप जायल, सीओ खेमाराम और सीओ हरिराम सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। 7 थानों का अतिरिक्त जाब्ता और आरएसी को मौके पर तैनात किया गया है। देर रात पुलिस ने विवादित स्थलों से दोनों गुटों को हटा दिया था। तनाव के बीच पत्थरबाजी होने पर पुलिस को भीड़ से खरीदने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा था। नागौर से मोहित संकावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अब पर्याप्त जाब्ता लगा है, निगरानी जारी है और सभी से हम बार बार समझाइश भी कर रहे हैं। कल परसों रात से लगातार समझाइश का दौर है और उसका असर भी रहा था। एक पक्ष समझाइश के बाद शांति से चले गए और दूसरे पक्ष में भी ज्यादातर लोग चले गए थे। कुछ लोग अड़ गए थे जिनको बाद में हटाया गया है। अभी धारा 163 पूरे गांव में लागू है। फिलहाल पूरा बाजार भी खुल गया है और आम जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के निहित राजनीतिक तनाव की वजह से इसको मुद्दा बनाया जा रहा था, जो हम समझाइश करके इसको सॉर्ट आउट करेंगे जल्दी। कितना जाब्ता लगेगा? जाब्ता अभी 100 के ऊपर है, पर्याप्त जाब्ता। नागौर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में आज विधायक कोटे से ट्यूबवेल नलकूप खुदाई का कार्य संपन्न हुआ। दरगाह कमेटी ने इस पहल के लिए नागौर विधायक हरेंद्र मिर्धा का आभार व्यक्त किया है। दरगाह सूफी हमीदुद्दीन के जॉइंट सेक्रेटरी तबरेज खान ने बताया कि विधायक हरेंद्र मिर्धा के कोटे को इस ट्यूबवेल की खुदाई की गई है। दरगाह के सदर हाजी शमशेर खान ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ट्यूबवेल खदाने से दरगाह शरीफ में पानी की अच्छी सुविधा हो जाएगी, जिससे जायरीनों को राहत मिलेगी। ट्यूबवेल की खुदाई होने से पहले दरगाह सूफी हमीदुद्दीन के शहजादा नसीम पीर सूफी जमाल ने दुआ करवाई और सभी ने परवरदिगार का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर दरगाह कमेटी और स्थानीय कांग्रेस के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। नागौर से मोहित रंकावत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। न्यूज़ 21 की हमारा राजस्थान खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार, आप बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ।